द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः। पाठ 2 और इस पाठ में किसकी विशेषता बताई गई, क्या बताया गया है, किसके विषय में बताया गया है? सोने का कौवा, काकः। प्रस्तुतोऽयं पाठः श्रीपद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतोऽस्ति। अत्र विविधराष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। एषा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाकमाध्यमेन वर्णितोऽस्ति। यानी कि इस प्रस्तुत पाठ में पाठ को श्री पद्म शास्त्रीणा, जो पद्म शास्त्री जी हैं उनके द्वारा यह रचित है और यह विश्व कथा शतक नाम की एक पुस्तक है, उसमें से यह लिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे राष्ट्रों में व्याप्त जो है शतम लोक कथा नाम, हाँ सभी राष्ट्रों की जो है ना 100 कथाएं इसमें वर्णित हैं। ऐसा कथा वर्म म्यांमार, ये कथा म्यांमार की है। म्यांमार जो आपने देश का नाम सुना होगा, वहाँ की श्रेष्ठ कथा है। अस्याम कथायाम, इस कथा में क्या दिया है कि लोभ का दुष्परिणाम क्या होता है और त्याग का अच्छा परिणाम क्या होता है। स्वर्ण पक्षकाक माध्यमेन, यानी सोने के जिसके पंख, जिस पक्षी के, जिस कौवे के पंख सोने के हों उसके माध्यम से यह वर्णित है। पुरा कश्चित ग्रामे, चलिए इस पाठ को पढ़ लेते हैं। पुरा कश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवशत। बोले बहुत पुराने एक गांव में एक निर्धन महिला रहती थी। तस्याह च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। कहते हैं उसकी एक पुत्री थी जो कि बड़ी ही विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार क्या हुआ, उनकी माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया कि सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। बोले सूर्य की किरणों के में हम इस चावलों को सेक लेते हैं। अपनी अपनी भाषा में, अलग अलग भाषा में कहा जाता है कि हम सूर्य को दिखा लेते हैं या गर्म कर लेते हैं या उनमें धूप में रख देते हैं थोड़ा सा, ऐसा। खगेभ्यो रक्ष, और पशु पक्षियों से इसकी रक्षा करना, पशुओं से नहीं पक्षियों से। किंचित कालादनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत। बोले कुछ समय के बाद वहां पर एक कौवा उड़ता हुआ आया, है ना। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वम दृष्टः। बोले कि जो पक्षी, जो कौवा वहां पर आया वो कैसा था? सोने के पंख थे, रजत यानी चांदी की चोंच थी, स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टा, ऐसा पहली बार देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतंच विलोक्य बालिका रोदितु मारब्ध। बोले कि जब वह आकर उन चावलों को खाने लगा तो वहां पर जो बैठी हुई बालिका थी वह रोने लगी। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, है ना। तंडुलान माँ भक्ष्य, वह कहने लगी अरे भाई हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमारे चावलों को मत खाइए। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। बोली मेरी जो माँ है वो बहुत ही निर्धन है, ऐसा उस लड़की ने कहा। किससे? कौवे से। स्वर्ण पक्षः काका प्रोवाच। सोने के जिसके पंख थे उस कौवे ने कहा कि माँ शुचः सूर्योदयात् प्राग ग्रामाद् बहि पिप्पल वृक्षमनु त्वया आगंतव्यम। बोले चिंता मत करो, सूर्योदय के बाद गांव के बाहर पीपल का एक वृक्ष है, उसके नीचे वहां पर तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामी। मैं जितने भी चावल खा रहा हूं उनका जो भी मूल्य होगा, जितने भी पैसे होंगे मैं आपको दे दूंगा।
प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। बोले इतनी खुशी की बात सुनकर वह जो बालिका थी कि मुझे मूल्य मिलेगा उन चावलों का, वह रात में उसको नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वमेव स तत्रोपस्थिता। सूर्योदय से पहले ही वह वहां पर जाकर उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। और वृक्ष के ऊपर उसको देखकर वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ गई। वह यत्र तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। बोले जहां देखो वहीं चारों तरफ महल दिखाई दे रहे हैं। प्रसाद मतलब भवन, महल है ना, चारों तरफ उसको महल दिखाई दे रहे हैं। यत्र तत्र, यत्र माने जहां, तत्र माने वहां। तो वह जो है क्या कहती है कि सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। लेकिन क्या देखती है, यत्र तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। यहाँ कहीं देखा वह सोने के भवन, महल दिखाई दे रहे हैं। यदा काकः सयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम। उसने कहा, क्या कहा उसने, स्वर्ण गवाक्षम, सोने की खिड़की। महलों में भी क्या है, बातायन, गवाक्ष यानी खिड़कियां, है ना, ठीक है। सोपायनम, सीढ़ी, ये सब जो है इसमें शब्दों के अर्थ बड़े ही एक एक शब्द के साथ दिए हैं। स्वर्ण गवाक्षात कथितम, हाँ हम हो बाले, अरे बच्ची मैं यहाँ हूं। त्वमागत, तुम आ गए। तिष्ठ, बैठ जाओ। अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामी। बोले मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं, सीढ़ी लगा रहा हूं। बैठो तुम, मैं भी तुम्हारे लिए सीढ़ियां लगाता हूं। सोपान, हाँ, तत्कथय, उन्होंने कहा कि स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। कौए ने कहा कि बताओ तुम्हें कैसी सीढ़ी लगाएं, सोने की, चांदी की या तांबे की। कन्या अवदत, कन्या ने कहा अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि। मैं तो निर्धन माता की एक जो है ना गरीब कन्या हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि। मैं तो तांबे के उससे सीढ़ियों से भी आ सकती हूँ। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। लेकिन उस कौवे ने क्या किया, सोने की सीढ़ी उसको लगा दी और वह उसके आधार पर उसके ऊपर उस भवन में ऊपर अंदर चली गई या चढ़ गई। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संचितानि दृष्टवा सा विस्मयम गता। बोले बहुत दिनों से रखे हुए वहां पर चित्र विचित्र बड़े ही अलग अलग प्रकार की वस्तुएं रखी हुई थी। संचितानी दृष्टवा सा विस्मय, वहां पर एकत्रित रखी हुई थी, उनको देखकर वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्। उसको शांत सा देखकर, एकदम विस्मय देखकर, है ना, वह कौआ बोला कि पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम वद त्वम। पहले जो है ना आप जो है ना वो हाथ पैर धुल लीजिए, विश्राम कर लीजिए, थोड़ा बैठ जाइए। वद त्वम स्वर्ण स्थाल्याम। अरे बालिका बोलो, तुम सोने की थाली में भोजनम करिष्यसि किंबा रजतस्थाल्याम उत ताम्रस्थाल्याम। बोले सोने की थाली, चांदी की थाली या तांबे की थाली, किसमें भोजन करना चाहती हो। बालिका अवदत, बालिका बोली ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। बोले कि मैं तो निर्धन हूं, गरीब हूं, तांबे की थाली में ही भोजन कर लूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्णस्थाल्याम भोजनम परिवेशितम। बोले उस लड़की का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने तांबे की थाली के लिए कहा भोजन का, लेकिन उस कौवे ने जो जिसके सोने के पंख थे, उसने सोने की थाली में उसको भोजन परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजन मध्यावधि बालिका खादितवती। बोले इतने स्वादिष्ट भोजन थे कि इससे पहले उस बालिका ने कभी भोजन नहीं किए थे, इतने स्वादिष्ट भोजन नहीं किए थे। काको अवदत, फिर कौआ बोला बालिके, हे लड़की, अरे लड़की सुनो,
अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, बोले मैं चाहता हूं कि तुम सदा यहीं रहो। परम तब माता तु एकाकिनी वर्तते, तुम्हारी माँ जो है वो अकेली है घर पे। अतः तुम शीघ्र में स्वगृहम गच्छत, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी अपने घर को जाओ। ठीक है, तो आगे इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषा निस्सार्य तम प्रत्यवदत्, बोले इतना कहकर वह कौआ अंदर गया और वहां से 3 बड़े बड़े मंजूषा यानी पेटियां लेकर आया और बोला, बालिके यथेच्छम गृहाण मंजूषा में काम लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम यत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। उसने कहा कि हे बालिके आओ, इन 3 पेटियों में से कोई सी भी पेटी ले जाओ। तो उस बालिका ने क्या किया, लघुतमाम मंजूषाम, छोटी से जो सबसे छोटी पेटी थी उसको उठाया और कहने लगी बस इन बड़ी पेटी की जगह उससे एक बहुत बड़ी पेटी थी, उससे एक छोटी और एक बहुत छोटी। तो जो बहुत छोटी पेटी थी उस लड़की ने उस बहुत छोटी पेटी को उठाया और कहा कि मेरी तो जो है चावलों की जो कीमत है वो बस इतनी ही है। ऐसा कहकर वह अपने घर को चल दी। गृहमागत्य तया मंजूषया समुद्घाटिता, घर में आकर उसने जब उस मंजूषा यानी पेटी को खोला, ठीक है, तो क्या पाया, देखिए क्या लिखा है आगे, तस्याम महारहाणि हीरकाणि विलोक्यसा प्रहर्षिता तद्दिनाद धनिका च संजाता। बोले उसने उस पेटी में क्या पाया कि वह देख रही है महारहाणि हीरकाणि, बहुत बड़े बड़े जो है ना मणियां हीरे, उन सबको देखकर वो बड़ी ही प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई और उस दिन से वह धनवान हो गई। अब यहां पर तो हो गई उस बालिका, उस कन्या की कहानी कि उसने त्याग का सुपरिणाम क्या हुआ। अब देखिए दुष्परिणाम, लोभ का दुष्परिणाम। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, बोले उसी गांव में एक और जो है ना बूढ़ी महिला रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक लड़की थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, वह उससे बहुत जलती थी और वह सोने के कौवे का रहस्य जान गई। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, बोले उसने भी, उस महिला ने भी क्या किया कि जो चावल थे वह सूर्य में की रोशनी में सूखने के लिए या तपने के लिए रख दिए और अपनी बच्ची को वहां पर बैठा दिया। तथैव स्वर्ण पक्षा काका तंडुलान भक्षेन, वहां पर वह स्वर्ण सोने के पंखों वाला कौवा आया और उनको चावलों को खाने लगा। तामपि तत्रैवा कारयत, उसी समय वह बोली, प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्त्ययन्ति प्रवोचयत, उसने कहा कि काकम निर्भर्त्ययन्ति प्रवोचयत, है ना, भो नीच काकः। अब वो किस प्रकार से बोलती, देखिए उसकी भाषा, भो नीच काक अहमागता, बोले अरे नीच कौवे इधर आ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, अरे भाई मेरे नीच कौवे, मेरे जो तूने चावल खाए उनको उनका मूल्य दे। काको ब्रवीत, कौवे ने कहा, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, बोले मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ, सीढ़ियां उतार रहा हूँ, सीढ़ियां लगा रहा हूँ। तद कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम व, बोले बताओ सोने की चाहिए, तांबे की चाहिए या चांदी की चाहिए, किस प्रकार की सीढ़ियां चाहिए। गर्भितया बालिकया प्रोक्तम, वह गर्भ के साथ जो है ना वह लड़की बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, बोले मैं सोने की उस सीढ़ियों से आऊंगी। परम स्वर्ण काकस्तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, बोले जब उसने सोने की मांग की तो उसने क्या किया, तांबे की सीढ़ियां उसके लिए लगाई। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्र भाजने एव अकारयत, बोले उस जब उसने पिछली बार जैसे पूछा था कि आप सोने की थाली में खाएंगे, चांदी की थाली में भोजन करेंगे या फिर
तांबे की थाली में। तो पहले जो लड़की थी उसने कहा था मैं तो गरीब हूं, मैं तो तांबे की थाली में ही खाऊंगी, लेकिन इसका लोभ देखकर उसने, कौवे ने तांबे की ही तो सीढ़ी लगाई और तांबे के ही पात्र में उसको भोजन दिए। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषा तत्पुरः समुत्क्षिप्ताः। बोले पहले की तरह ही वह आभ्यंतर गया, अपनी कक्ष में गया और वहां पर जाके वो 3 मंजूषाएं लेकर आया और उसके सामने लाकर रख दी। लोभाद्विष्टा सा बृहत् तमाम मंजूषाम गृहीतवती। लोभ के कारण जो सबसे बड़ी मंजूषा थी वह उसको लेकर आ गई। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत मंजूषा मुद्घाटयति। जब घर वह मंजूषा को लेकर आई, पेटी को लेकर आई, मंजूषा माने पेटी, तावत तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पौ विलोकितः। उसने देखा कि जब उसने उस पेटी को खोला तो देखा तो भीषण यानी बहुत बड़े बड़े भयंकर काले सांप उसके उसमें बैठे हुए थे। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, और उनको खा लिया, डस लिया। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत। इस प्रकार से लोभ का परिणाम ऐसा होता है। तो आप सभी को यह पार्ट 2 की यह वीडियो प्रेषित की जा रही है, भेजी जा रही है। अब आपको करना क्या है कि लगभग मैंने कई जगह इस प्रकार से जो आपके पेन के निशान दिख रहे हैं ऐसे लगाए, लेकिन आपको ये मैं बता दूं यहाँ पर जो मैंने ये निशान लगाया है ये वाला पेन का निशान है, ये 2 लाइन का है, 2 लाइन में इसका उत्तर है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है, ये 2 लाइन में है। गर्विता बालिकाया प्रोक्तम यहाँ से लेकर अकार्यत तक, इसको आप लोग ध्यान से देख लें और इसमें से हम बाद में भी जब पढ़ेंगे तो उस समय और भी छोटा बड़ा जैसा भी होगा वैसा कर लेंगे। तो आप सभी पढ़ें ध्यान से, और मैं ये वीडियो पाठ के माध्यम से पाठ पढ़ाने के लिए वीडियो भेज रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर मैं आपको डायरेक्ट भेज दूंगा करके। लेकिन आपको भी कुछ ढूंढने हैं, जिन क्वेश्चन आंसरों को मैं नहीं करता हूँ, जो सरल होते हैं, जो आपको मैंने पढ़ा दिए हैं, वो आपको खुद को करने हैं। ये आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है कि इनको कौन करेगा, वह आप खुद करेंगे। जो मैंने पढ़ा दिए वो आप खुद करेंगे, और जो मैं इस नई पुस्तक में से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ वह या आपको नहीं पढ़ाए हैं अभी तक, वह मैं करके आपके लिए भेज दूंगा, उनको सॉल्व करके भेज दूंगा। धन्यवाद। हाँ, विशेष बात, वीडियो को यदि इच्छा हो तो लाइक करना, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो CBSE में भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, 9th क्लास में हैं, उनके लिए भी आप यह वीडियो भेज सकते हैं। आपका ही उसमें भला है और उनका भी उनका भला है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।